साथियों, इस ग्राम सभा में माननीय मास्टर साहब हरिंदर जी के नेतृत्व में ये आप छोटा मत समझिएगा, क्योंकि ये छोटी सी कुछ ही लोग यहाँ पे एकत्रित, अगर बाबा साहब की देन रहा तो जरूर इस गांव में बाबा साहब की प्रतिमा भी लगाई जाएगी और भव्य तरीके से अगले वर्ष में अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित तौर पे इससे बड़ी पर्व की तरह इसे मनाया जाएगा। जबकि बाबा साहब का पूरे देश और विदेश में भी पूजा होती है। आज प्रदेश की सरकार की हुकूमत की आप लोग देख रहे हैं कि मूर्तियां नहीं रखने दे रही है, परमिशन तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि सारे पूजा पाठ के लेकर के परमिशन दिया जाता है। लेकिन आज बाबा साहब जिन्होंने संविधान का और हम सब के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राण की आहुति दे डाली, लेकिन ऐसे महापुरुष को आज परमिशन तक नहीं दिया जा रहा है। कहीं कहीं तो लाठियां चला दी गई, कहीं कहीं बाबा साहब की प्रतिमा को उठा करके थाने में भी कप्तानगंज में 3 मूर्तियां उठा करके जब्त कर दी गई है कि बाबा साहब की प्रतिमा पर कोई माल्यार्पण ना। आप कप्तानगंज में जाएंगे, फोटो रख करके लोग अपना माल्यार्पण किया। आज बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष जो गरीबों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जीवन को कभी नहीं समझा कि मेरे पास परिवार है। उन्होंने जब विदेश से लौटा कभी अपने चेंबर में बैठा करते थे तो बाबा साहब को अछूत जात का मान करके लोग उनको उसके चपरासी पानी तक नहीं दिया करते थे। उनकी फाइल भी आज नष्ट होकर के फेंक करके देते थे कि ये तो छोटी जात का है। लेकिन बाबा साहब ने इसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने गिरे, उठे, लड़े, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए बाबा साहब ने भारत को एक ऐसा अनमोल चीज दिया है। किसी सामंतवादी या किसी विचारधारा में इतनी ताकत नहीं कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को संशोधन कर दे। आज तक किसी ने नहीं कर पाया, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुजनों को उनके मार्गदर्शनों से हमें एकत्रित कर दिया जाए। अभी हमने कहा कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। लेकिन जब अप्रैल का महीना आता है, 14 तारीख आता है, तभी हमें बाबा साहब का मिशन याद आता है कि ये बाबा साहब का मिशन है और इस पर हमको उतरने की जरूरत है। ये सिर्फ अप्रैल के महीने में नहीं हमको करना चाहिए, ये पूरे 365 दिनों में हमको बाबा साहब के मिशन के ऊपर चलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई लड़ता है तो बाबा साहब के संविधान के ही बदौलत वह अस्पताल में जाता है। कोई मार फौजदारी होता है तो बाबा साहब के ही बदौलत वह थाने पर FIR दर्ज कराता है। तो जब भारत में बाबा साहब का ही संविधान चारों तरफ से स्थापित है तो हम बाबा साहब से दूर क्यों हैं? बाबा साहब आज हम नहीं समझ पा रहे हैं कि बाबा साहब क्या है। बाबा साहब के सामने हमारी औकात नहीं कि हम उनसे बात कर सकें। आप देखते होंगे कि बाबा साहब का लखनऊ में चले जाइए, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन हमें बाबा साहब के मार्गदर्शन से मेन चीज है कि हम लोग अगर शिक्षित होंगे तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप अपने गांव में सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए, मस्जिद भी होगा, मंदिर भी होगा और तमाम ऐसे देवी देवताओं का भी होगा, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा का कहीं आप पूरी विधानसभा में आप जाकर के देखिए, आपकी विधानसभा में 423 गांव हैं, लेकिन 423 गांवों में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं। कोई नहीं सोचता है कि बाबा साहब का प्रतिमा क्यों नहीं है। लेकिन जब 14 तारीख आता है तो हम लोग एक फोटो के माध्यम से उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने गांव में अगर हम बौद्ध धर्म को मानते हैं तो हम बौद्ध धर्म का पूजा करेंगे, हम हिंदू धर्म में सनातन धर्म में है तो हम सनातन धर्म की पूजा करें, लेकिन हमारे मार्गदर्शक में होना चाहिए। उनकी जयंती पर उनको श्रद्धा का सुमन, 2 पुष्प उनको अर्पण करना ही हम लोगों का उद्देश्य है। बाबा साहब को जैसे तो हम लोग नहीं पाएंगे, ना बाबा साहब जैसा हम कोई कर पाएंगे। जितने चुनाव होते हैं बाबा साहब के संविधान को ही साक्ष्य मान करके मुख्यमंत्री हो या आपका प्रधानमंत्री हो बनता है। लेकिन बाबा साहब के दूर, अभी आपने मुख्यमंत्री जी को देखा होगा, हजरतगंज चौराहे पर जाकर उनकी माल्यार्पण उन्होंने कर दिया। उन्होंने लिखा कि बाबा साहब की प्रतिमा पर मैंने माल्यार्पण किया, और ना जाने कितने बाबा साहब की प्रतिमाओं को थाने में उठा करके उन्होंने बंद करवा दिया। मैं तहसील पर गया था, अभी मेरे दौरांचल के इलाके से कुछ लोग आए और जबरदस्ती जब परमिशन मांगने का उन्होंने काम किया तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल भेज दिया गया, इटौरा जेल। उनको परमिशन नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारा बहुजन का समाज, क्या बहुजन हरिजन जात के होते हैं? नहीं, बहुजन माने बहुत सारी जातियों को बहुजन कहा जाता है। ये नहीं चाहते हैं कि हम बाबा साहब की पूजा करें, हम बाबा साहब गौतम बुद्ध जी के बारे में हम जानें। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो ये लोगों का शासन और राज करना ही खत्म हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये लोग हमें इस अंगूठे की ताकत से अंगूठे ही पर ही लाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने 15 और 85 में बांटा था, लेकिन आज 85 तो खत्म हो गया, लेकिन 15 आज भी बरकरार है। आपका बेटा IPS PCS DIG नहीं बन सकता है, लेकिन अभी आपके बेटे को शराबी बनाने के लिए आप
लॉकडाउन में विद्यालय बंद था, लेकिन दारू का ठेका खुलाया गया था क्योंकि वह बहुत ही अति आवश्यक था, अति आवश्यक था। लेकिन आज अभी आपके बच्चों का पढ़ाई के लिए कोई सुविधाएं नहीं उपलब्ध। अभी आप जाएंगे तो कोई गाइडलाइन उपलब्ध नहीं है। अभी कहेंगे कोरोना का हुआ है, लेकिन आप बाबा साहब को साक्षी मानिए और प्रण लीजिए। बाबा साहब से कुछ ना कुछ सीख करके, बाबा साहब तो हम नहीं बन सकते, लेकिन बाबा साहब के मार्गदर्शन पे हम चल सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। तो मिशन कोई भी हो, अब इतनी बड़ी ये ग्राम सभा है, क्या बाबा साहब की एक प्रतिमा नहीं लग सकती है? लग सकती है ना। लेकिन हम चाह कर भी नहीं लगा सकते हैं। हम चाह करके किस लिए नहीं लगा सकते? क्योंकि परमिशन नहीं दिया जाएगा। कप्तानगंज में लोग मूर्ति रखे, उसको हटवा दिया गया, जबकि मरघट के नाम पे वह जमीन उपलब्ध है। तो आप लोगों से मैं क्या ज़्यादा कुछ कहूँ, मुझे बाबा साहब की तरह तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग बाबा साहब के मार्गदर्शन पे चलें और अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। अगर वह शिक्षित होंगे तो अपना भविष्य बढ़ा सकते हैं, अगर वह अशिक्षित होंगे तो ये आपके अंगूठा के बल पर नहीं, अंगूठा को लागू। जय भीम, नमो बुद्धाय।